हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज साउंड वेव्स हैव ऑप्शन ए ओनली फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी ओनली वेवलेंथ, ऑप्शन सी ओनली एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा है कि जो साउंड वेव होती है उसके पास में क्या क्या होते हैं। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। सो की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा कि हम साउंड वेव साउंड वेव साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ, यानी साउंड वेव के पास में क्या क्या होता है। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यानी साउंड वेव के क्या पास में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी उसकी, फ्रीक्वेंसी। फिर सेकंड नंबर साउंड वेव के पास में क्या होगी, वेवलेंथ, यानी साउंड वेव की, साउंड जो वेव है उसकी खुद की एक वेवलेंथ होती है, वेव लेंथ। तो साउंड वेव की एक होगी वेवलेंथ और एक होगा साउंड वेव के पास में एम्पलीट्यूड, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो साउंड्स होती है उनकी ये फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, अलग अलग होता है। और थर्ड नंबर क्या होगा, एम्पलीट्यूड। तो साउंड वेव के पास में तीनों चीजें होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। अब हम समझ लेते हैं डायग्राम से कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है और एम्पलीट्यूड क्या होता है साउंड वेव का। तो सपोज करो ये एक कोई साउंड की वेव है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हमारी साउंड की वेवलेंथ है और सपोज करो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, यानी एक बार जब साउंड वाइब्रेशन हुआ तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। ये हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। ये हो गई हमारी वेवलेंथ। और जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी साउंड वेव का, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये हमारी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ सिंगल वाइब्रेशन। ठीक है, और फिर बात आती है हमारी फ्रीक्वेंसी की। अगर कोई साउंड वेव अगर एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितने कर रही है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, हमारे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो जैसे मान लो कि ये साउंड वेव है कोई ऐसे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, हायर होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सो फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं एफ से। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/टाइम। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो यहाँ पे ये तीनों चीजें साउंड के पास होती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।